टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें से कुछ हैं कि डू अभी करें, यदि नहीं कर सकते देन डेलीगेट, आप किसी और को बोलें। यदि आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसको डेलीगेट कर सकें तो डिले यानी प्लान कर लें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो डिलीट यानी उसको डिलीट कर दें कि ठीक है ये हम कर नहीं सकते, आपको ये एक मेंटल बर्डन है वो भी हट जाएगा। सो डू, डेलीगेट, डिले और डिलीट, ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ और टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसमें जो दूसरा पायदान का जो टेक्निक है डेलीगेट यानी किसी और को काम देना, ये डेलीगेशन इज ऑल्सो एन आर्ट और साइंस ऑल्सो। सो आप जब डेलीगेट करें या किसी को कुछ काम बताएं तो कैसे आपको काम बताना चाहिए। हम काम बताते हैं, पहली बात तो क्लोज्ड लूप कम्युनिकेशन। क्लोज लूप कम्युनिकेशन यानी आपने बताया कि घर में आपने किसी को बोला कि 1 किलो सब्जी लेके आनी है, तो अभी आपको फीडबैक लेना है कि क्या आपकी समझ में आया, तो वो बताएगा कि 1 किलो सब्जी मुझे लेके आनी है। सेम थिंग्स सामने वाले ने रिपीट की, इसका मतलब कम्युनिकेशन लूप क्लोज हो गया। आपने कुछ भी बोला कि ये लेके आओ, और साहब से पूछे, उसने बोला हाँ ये मैं लेके आ रहा हूँ, ये सामान लेके आ रहा हूँ। आपने कहा 1 गिलास पानी लेके आओ, बोले ठीक है मैं 1 गिलास पानी लेके आ रहा हूँ। दिस इज क्लोज लूप सर, दिस कम्युनिकेशन। तो पहला है क्लोज लूप कम्युनिकेशन। दूसरा टर्म ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी आपने सब्जी मंगाई, आपने बोला कि सब्जी ले आओ, सिर्फ इतने से नहीं हो, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सब्जी कहाँ से लाना है। हो सकता है उस शहर में 3-4 मंडियाँ हों, तो आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि सब्जी लेके आओ, ये काम हो गया। इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस पर्टिकुलर मंडी से लेके आनी है। साथ कुछ समय हो सकता है, आप सब्जी हो सकता है कल सुबह के लिए मंगा रहे हैं, या शाम को कोई मेहमान आने वाला है, तो आप बताएंगे कि भाई दोपहर 12 बजे से पहले सब्जी लेके आना है, क्योंकि शाम को मेहमान आ रहे हैं और मुझे सब्जी बनानी है। दूसरा टर्म ऑफ रेफरेंस हो गया। तीसरा आप लिस्ट दे सकते हैं कि ये सब्जियां लाना है या ये सब्जी न लाना, या ये कट ऑफ है कि कोई भी सब्जी जो 100 रुपये प्रति केजी से ज़्यादा कीमत हो वो मत लेके आना। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है सब्जी वाला, और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब भी आप किसी को टास्क डेलीगेट करें तो टर्म ऑफ रेफरेंस जरूर बताएं। उदाहरण के लिए आपने कहा कि मेरे लिए होटल बुक कर देना या रूम बुक कर देना, बट टर्म ऑफ रेफरेंस हो सकता है कि रूम बुक कर देना, बट उसकी कीमत 10,000 रुपये पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस रूम में दिस कन्वेंस इंक्लूड होना चाहिए, लॉजिंग फैसिलिटी इंक्लूड होना चाहिए, 1-2 सर्वेंट होना चाहिए, डाइनिंग इन फैसिलिटी होना चाहिए ये। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। तो जब भी आप किसी को टास्क डेलीगेट करें तो टर्म ऑफ रेफरेंस शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट, टर्म ऑफ रेफरेंस जरूर बताएं। नमस्कार।